दोस्तों दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो सिर्फ ताकत से जाते हैं और दूसरा वह जो माइंडसेट से जाते हैं। WWE की दुनिया में एक ऐसा सुपरस्टार हुआ जो दोनों चीजों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक ऐसे स्ट्रेंथ जिसे देखकर क्राउड शॉक रह जाएगा और एक ऐसा माइंडसेट जिसे तोड़ पाना नामुमकिन हो, और वह नाम है सिजारो यानी क्लाउड ऑडियो कास्टाग्नोली। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरस्टार की जिसका सफर दुनिया को ये सिखाता है कि रियल स्ट्रेंथ मसल में नहीं, डिसिप्लिन और बिलीव में होती है। सिजारो स्विट्जरलैंड के एक सिंपल से फैमिली से आता था। बचपन में वह दिखने में बिल्कुल आम बच्चा था, ना कोई स्पेशल बैकग्राउंड, ना कोई सुपरस्टार कनेक्शन। लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, वह था काम करने का जज्बा। जब बाकी बच्चे गेम्स खेलते थे, सिजारो घर में पुशअप करता था। जब लोग स्कूल के बाद रेस्ट करते थे, सिजारो ट्रेनिंग के लिए भाग जाता था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चली, मैं दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता हूँ, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। स्विट्जरलैंड से अमेरिका का सफर एक यंग लड़के के लिए आसान नहीं था। सिजारो ने अपने घर और कंफर्ट को छोड़ दिया सिर्फ एक सपने के लिए। पर WWE पहुंचना कोई शॉर्टकट नहीं होता था। सिजारो को पहले छोटे इंडिपेंडेंट सर्किट में काम करना पड़ा। लो बजट जिम, थर्ड क्लास होटल, लॉन्ग बसेस राइड, कभी कभी खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन भाई, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले इंसान का बिगेस्ट वेपन होता है पेशेंस और कंसिस्टेंस। फाइनली सिजारो का सपना पूरा हुआ WWE तक पहुंचने का। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से असली फाइट शुरू होती है। WWE एक वर्ल्ड है, हर यहाँ एक सुपरस्टार एक से बढ़कर एक है और हर स्पॉटलाइट हमेशा लिमिटेड होती है। सिजारो को अर्ली ईयर में ज्यादा पुश नहीं मिला करता था। स्टोरी लाइन छोटी हुआ करती थी, ओपोनेंट कम थे, फैंस कहते थे कि ये अंडररेटेड है। पर सच बात ये थी कि कंपनी ने कभी उनकी स्ट्रेंथ को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया। लेकिन सिजारो की फिलॉसफी सिंपल थी, मैं अपना काम करूंगा, स्पॉटलाइट अपनी आप ही आ जाएगी। उनका रिंग वर्क इतना क्लीन हुआ करता था कि सुपरस्टार तक उसकी रिस्पेक्ट किया करते थे। दोस्तों, सिजारो को स्ट्रॉन्ग रेसलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका स्ट्रेंथ नेचुरल नहीं था, वह पूरे डिसिप्लिन से आए थे और वह डेली 2-3 घंटे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कोर वर्कआउट जो नॉर्मल इंसान 10% भी नहीं कर सकता। डाइट ऑलवेज क्लीन, ऑलवेज स्ट्रिक्ट, जीरो एक्सक्यूज, जीरो ब्रेक्स। और एक शॉकिंग फैक्ट, सिजारो कभी कभी मैच के तुरंत बाद भी ट्रेनिंग करता था जब बाकी सुपरस्टार रेस्ट कर लेते थे। उनका फोकस सिंपल था, स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, अनब्रेकेबल ह्यूमन, और वह बन गए WWE के सुपरमैन। और एक फेस आया जब सिजारो को सीरियस शोल्डर इंजरी हुई, तब डॉक्टरों ने साफ कह दिया रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा और रिंग में उतरना रिस्की करियर हो सकता है। पर दोस्तों, ये बंदा किसी भी सिचुएशन के सामने भी नहीं झुकता था। 6 महीने तक कंटिन्यू रिहैब और पेनफुल ट्रेनिंग और एक ही गोल, रिंग में वापस कैसे लौटे। जब सिजारो वापस लौटे तो क्राउड लिटरली शॉक्ड रह गया। वह पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा शार्प और ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। इंजरी ने एक चीज प्रूव कर दी, माइंडसेट अगर स्ट्रॉन्ग हो तो बॉडी कभी वीक नहीं रह सकती। फिर आता है वह मूवमेंट जब सिजारो नहीं रहता, वह बन जाता है क्लाउडियो कास्टाग्नोली। WWE से जाने के बाद लोगों ने कहा कि इसका करियर स्लो हो जाएगा, लेकिन दोस्तों, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले बंदे कभी रुकते नहीं। क्लाउडियो ने नए प्रमोशन में एंट्री ली और वहां से लिटरली बीस्ट मोड में आ गए थे। न्यू कॉन्फिडेंट, न्यू ओपोनेंट और फैंस की रिस्पेक्ट डबल हो गई थी। क्लाउडियो ने प्रूव कर दिया, टैलेंट कंपनी से बड़ा नहीं होता। एक सच्चा रेसलर जहां भी जाता है अपनी जगह खुद बना लेता है। सिजारो की जर्नी एक रेसलर की स्टोरी नहीं, एक लाइफ लेसन है। लाइफ में अगर आप कंस्टेंट हो और डिसिप्लिन रखते हो तो सक्सेस को कोई भी रोक नहीं सकता। आपकी मेहनत एक ना एक दिन आपको शिद्दत से रिवॉर्ड देती है। तो दोस्तों, ये थी सिजारो की रियल स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की कहानी। अगर इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अपना प्यार जरूर दे। आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि मैं किस सुपरस्टार का माइंडसेट या जर्नी का ब्रेक डाउन करूं। आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फोकस।